पिछले कुछ दिनों की अप्रत्याशित यानी कि अनएक्सपेक्टेड गर्मी ने हम सबको अंदर से हिला के रख दिया। बहुत सारे पौधे झुलसे, ये सारे पौधे सही हो जाएंगे, आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, बहुत सारे पौधे झुलसने के साथ ही साथ एक पौधा लगभग सभी का झुलसा, कुछ का तो जड़ से ख़त्म हो गया और नाम है अपना स्पाइडर प्लांट। मेरा 2 टोकरियों का बुरी तरह से झुलस गया। अब पिछले 10 दिनों से मैं इसी विश्लेषण में लगी थी कि आखिरकार सेम बालकनी, सेम एनवायरनमेंट, सेम हवा, सेम पानी, तो कुछ पौधे मेरे सही सलामत, जबकि छोटे छोटे डिब्बों विब्बों में जो लगे, ये पौधा जो आप देख रहे हैं कोकोनट के आधे हिस्से में लगा है सही सलामत, उसी हवा उसी पानी में। कुछ टोकरियों में क्यों पौधे झुलस गए, इसी बात के लिए थोड़ा सा पिछले 10 दिनों से मैं विश्लेषण करने में लगी हूँ और पूरे के पूरे 5 कारण मैं आपको ढूंढ के लाई हूँ। अगर आप दिल से अपने पौधों से प्यार करते हैं तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि पूरे 5 कारण जानने की कोशिश करिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर हमारे जो मरते पौधे हैं ना, इस बार तो हम कुछ नहीं कर सके, पर अगले साल के लिए 5 कारण आपको दिमाग में रखने हैं अगर आप पर्यावरण से प्रेम करते हैं और पौधों से प्रेम करते हैं। नमस्कार, वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आज बहुत ज़रूरी 5 मुद्दों के साथ आपसे हाथ जोड़ के फिर से गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा। 5 में से एक भी कारण मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार जो हमने खोया तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अगले साल भी अगर पारा इतना ही बढ़ा तो कम से कम हम अपने बहुत सारे पौधों को बचा सकें। हर काम का शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे 5 मुद्दों पर आप भी गहनतापूर्वक सोचिएगा और आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हम सब पेड़ पौधे चाहने वाले सिर्फ अपने पेड़ पौधों तक प्यार सीमित नहीं रखते हैं। हम सबके पेड़ पौधे सबके लिए प्यारे होते हैं। तो आपका सुझाव सर आँखों पर, मेरे सुझावों में अगर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो वो आप ज़रूर करिएगा। हम सब मिलजुल के अगर कदम बढ़ाते हैं तो ही पर्यावरण के लिए सही रहता है। अगर एक तरफा सोचने लगते हैं तो फिर पेड़ पौधों के प्रति प्यार के मायने बदल जाते हैं। तो बस आपसे यही गुजारिश है कि मेरे सुझावों पर अमल करें और अपने सुझावों को ज़रूर शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने उन 5 मुद्दों पर। देखिए, पहला मुद्दा तो ये मैंने निष्कर्ष निकाला कि अभी जब गर्म हवाएं चली, बहुत ज़्यादा गर्म लू के थपेड़े चले, तो हमारे उन पौधों ने दम तोड़ा जो हमारे ऊपर बास्केट्स में टंगे थे। एक बात आपने अनुभव करी होगी, गर्म हवाएं चल रही हैं और अगर आप अपनी छत में खड़े हैं तो वो थपेड़े से लगेंगे गर्म लू के। पर आपकी छत में जब ऊंची ऊंची बाउंड्री है और अगर आप बैठ जाएंगे ना, तो जो गर्म लू के थपेड़े आपके शरीर को लग रहे थे वो कुछ हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि जो आपकी छत की जो बाउंड्री थी ना, तो हवाएं ऊपर की तरफ से ज़्यादा थपेड़े मारती हैं। जो बाउंड्री की आपकी ऊंचाई थी, तो उस ऊंचाई से नीचे में उन थपेड़ों की मार बहुत हद तक कम हो जाती है। तो यही मैंने अनुभव किया कि जो मेरी 2 बास्केट्स ऊपर टंगी थी वो पौधे मेरे बुरी तरह से झुलस गए, पर जो बाउंड्री वाल के नीचे के लेवल पे जो लगे थे वो मेरे कोई भी पौधे नहीं खराब हुए। हाँ, किनारे टिप्स ज़रूर काली हुई, जो होना स्वाभाविक है। तो ये मैंने बहुत बड़ा मुद्दा अपने अनुभव से आपको शेयर किया है। आप इसमें सुधार करिएगा कि क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। दूसरा मुद्दा, जब हमारे पौधे झुलस गए तो हम पैनिक हो गए। हमने क्या किया कि उन पौधों को बड़ी उम्मीद के साथ हमने अंदर रख दिया। अब अंदर क्या हुआ, पौधे गर्म हवा की मार से झुलसे हुए थे। आपने जब उन पौधों को अंदर रखा तो पौधों को घुटन महसूस हुई। पौधे घुटन से ज़्यादा मरते हैं, पौधे खुली हवा में बहुत कम मरते हैं। ये सारे पौधे जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन नेट, भले ये ग्रीन नेट के ऊपर एक मैंने चादर डाली थी बहुत ज़्यादा गर्मी में, पर फिर भी यहाँ पर अगर मैं आपको धूप का हिस्सा बताऊँ तो इस कोने से 10 बजे से धूप आनी शुरू होती है और 11 बजते बजते इस पूरे कोने में धूप हो जाती है। बस ऊपर ग्रीन नेट है, उसके ऊपर मैं चादर डाल देती थी और वो धूप सूरज की आखिरी किरण तक रहती। तो आप समझ सकते हैं कि 6:30 बजे तक धूप रही इन सारे इंडोर पौधों में। पर बावजूद इसके इस कोने का मेरा एक भी पौधा नहीं मरा है। ये जो आप झुलसे देख रहे हैं, ये पहले यहाँ पर नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा
धूप वाली जगह में रखे थे। यहाँ तक कि मेरे अपने ये कैलेडियम तक यहीं पर रखे थे 10 बजे से 6:30 बजे तक वाली धूप में। अभी पिछले 3 या 4 दिन पहले मैंने इनको नीचे उठा के रखा था, आपके साथ शेयर भी किया था कि एक पत्ता झुलस रहा है, तो मैं इन गमलों को अपना नीचे रख रही हूँ, बाकी सारे यहीं पर हैं। पत्ते कुछ आपको झुलसे नज़र ज़रूर आएंगे, पर वो स्वाभाविक है। पर आप इस स्पाइडर प्लांट को एग्जाम्पल लीजिए कि 10 बजे से लेके ये 6:30 बजे तक की धूप में नेट के नीचे था और पौधा सही सलामत। जबकि जो बास्केट्स मेरी टंगी थी तो वहाँ पर उतनी धूप नहीं आई थी जितनी यहाँ लग रही है, उसके बावजूद बास्केट्स के पौधे झुलस गए। अंतर यही है, जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, तो ये जितने कोने में पौधे रखे हैं तो बाउंड्री के लेवल से लगभग नीचे, और तीनों साइड से मेरी एक साइड तो ग्रिल लगी है, वो पूरी नेट से या पौधों से कवर है, दूसरी साइड भी बाउंड्री इसी लेवल की हो गई। तो जब गर्म हवा के थपेड़े चले ना, तो बाउंड्री वाल के ऊपर से गुजर गए, नीचे उतना असर नहीं हुआ पौधों पे जितना ऊपर टंगे हुए पौधों पे थपेड़े लगे। तो पहला मुद्दा कि गर्म थपेड़ों ने मारा, दूसरा मुद्दा कि आपने उन पौधों को अंदर रख दिया और पौधे घुटन से मरने लगे। और शायद तीसरा कारण ये हुआ कि एक तो पौधे हमने अंदर रखे, मिट्टी हमेशा नम रही, और हमने क्या सोचा, हमने सोचा गर्मी बहुत है, जैसे हम लोग बहुत सारा पानी पीते हैं, ठीक इसी तरीके से हमें पौधों को बहुत सारा पानी पिलाने की ज़रूरत है, और हमने उन पौधों में भर भर के पानी पिलाया। नतीजा रूट रॉट, लगातार मिट्टी में नमी रही, पानी सूख नहीं पाया, उमस भरी गर्मी में पौधे लगभग खत्म हो गए। तो मेरे हिसाब से ये तीसरा सबसे बड़ा कारण था। अगर आपको लगता है कि हाँ ये हुआ है तो अपना अनुभव बताइएगा। चौथा सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ आया, वो समझ आया पानी का तादाद से ज़्यादा गर्म होना। सुबह जब हम 5 बजे अगर पानी खोलते थे, टैप खोलते थे, तो पानी इतना गर्म निकलता था कि लगता था दोपहर का पानी है। दोपहर में तुम आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि जब हम वॉशरूम जाते थे तो पानी इतना गर्म होता था कि हमें लगता था कि अगर आधे घंटे के लिए अंडे डाल के उसमें छोड़ दिए जाएं तो हमें गैस पे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चावल तक उसमें उबल जाएंगे। किसी भी समय, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि सुबह अगर मैं सोचूं कि 6 बजे अगर मैं टंकी का पानी पौधों में डाल दूँ तो मैं नहीं डाल सकती थी, पानी इतना गर्म होता था। नतीजा, मैं क्या करती थी कि सुबह जग के मैं जब मोटर चलाती थी उस समय पानी ठंडा आता था और उसी समय मैं सारे पौधों में डाल देती थी। उसके बाद पूरे दिन क्या मजाल कि आप एक बूंद पानी पौधों में डाल सकें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कारण रहा है कि हमारे टैंक का पानी इतना गर्म होना और हमारा बिना सोचे समझे पौधों में वही गर्म पानी डाल देना। जो पौधे ऑलरेडी गर्मी से मारे हुए थे उनमें हम गर्म पानी की सिंचाई करते रहे। आपका क्या अनुभव है? यहाँ पर भी अपना अनुभव छोड़ के जाइएगा। और मेरी नज़रों में एक और बहुत बड़ा कारण जो मुझे समझ आया वो आया कि पौधों को झुंड में ना रखना। और ये बात मैंने अभी नहीं, पिछले 4 सालों में मुझे लगता है कि मैंने कई बार बताने की कोशिश करी है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो उस समय पौधों में एकता बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप सारे पौधों को झुंड में रखिए। आपको सजाना है, आपको फैला फैला के रखना, ये सब तभी करिए जब मौसम इनके अनुकूल हो। मौसम प्रतिकूल है तो हमें इनके स्वभाव को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप मेरी दोनों बालकनियों में पौधों का झुंड पाएंगे, क्योंकि एक तो जगह तलाशनी होती है कि जहाँ पर कम से कम धूप आए वहाँ पर पौधों को सेट करना है, तो जगह की कमी तो रहती है, पर साथ ही साथ ये हमारी कमजोरी भी बन जाती है इस तरह का काम करना कि पौधों को एक झुरमुट में रखा जाए। पिछले साल भी मैंने आपको रिमाइंड कराया था, इस साल भी, अब तो खैर बहुत देर हो चुकी है, पर ये काम मैंने हर साल आपको रिमाइंड कराया कि पौधों को झुंड में रखिए। होता क्या है कि जब एक पौधा बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस भी करता है तो अपने आसपास के पौधों से वो कुछ ठंडक खींचता है, कुछ नमी खींचता है, तो इससे उसका मनोबल बढ़ता है। जैसे जब हम नर्वस फील करते हैं, बहुत हम निगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है और हम कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो हमें पॉजिटिव फील कराते हैं, हमारे अंदर सकारात्मकता भरते हैं, तो क्या होता है,
हम दुगनी एनर्जी से उठ के खड़े होते हैं और हमें लगता है कि नहीं, हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी भर गई है। ठीक यही स्वभाव पौधों का भी होता है। भले ही पौधे बेजुबान होते हैं, पौधे बोलते नहीं हैं, पर उनकी भी फीलिंग होती है। तो जब वो झुंड में रहेंगे तो अपने दुख दर्द को कहीं ना कहीं कम महसूस करेंगे, क्योंकि उनको अगल बगल से कुछ न कुछ ठंडक मिलेगी, कुछ न कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी। तो ये पॉइंट आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से जो मैंने अनुभव किया वो मैंने 5 मुद्दे आपसे शेयर करने की कोशिश करी। अब आपका काम बचता है कि आप इन बातों पे अमल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर किसी की बातों पे अमल किया जाए, पर पौधों के नाते आप ज़रूर अमल करिएगा। क्योंकि मेरी कोशिश सिर्फ वीडियोज़ डालना नहीं होता, ये मैं बार बार आपको कहती हूँ। सिर्फ मेरा शौक़ है और मैं किस कंडीशंस पे मैं अपना कितना समय से जद्दोजहद करके वीडियोज़ बनाती हूँ, क्योंकि मेरी जान अटकी होती है आपके पौधों में भी। मुझे लगता है कि अगर किसी बात में मुझे सफलता मिली है तो वो मैं आप तक किसी भी हाल में पहुँचाऊँ, भले ही मेरा चूल्हे चौके का काम लेट हो जाए। बस इन्हीं सब कोशिशों के करते करते सब सीखती भी रहती हूँ, आपसे भी बहुत कुछ सीखती रहती हूँ। और जब मेरे इन बच्चों जैसे प्यारे पौधों को कुछ होता है ना, तो इनसे भी बहुत कुछ मैं सीखती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, इनके दर्द में अगर थोड़ा सा कमी हो जाएगी तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो अब आशा करती हूँ कि ये जो कमियाँ हमने इस साल करी, अगले साल हम नहीं होने देंगे। क्योंकि पारा जब इस साल बढ़ा है तो पारा अगले साल भी बढ़ेगा। तो हर परिस्थितियों के अनुकूल हमें चलना होगा। ये जो परिस्थितियाँ इस साल गुजरी, इनसे बहुत कुछ सीखना होगा। अपने आसपास के लोगों को भी सिखाना होगा। खुद भी इन पौधों का सहारा बनिए और अगलों को इन पौधों का सहारा बनने के लिए प्रेरित करिए। हम सबकी छोटी छोटी कोशिशें एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं और यही मेरा मकसद है। इसी मकसद की वजह से मैं कितनी बार घर वालों के ताने सुनने के बाद भी अपने ज़रूरी काम छोड़ छाड़ के भी ना आप लोगों के लिए आती हूँ। सिर्फ व्यूज पाने के लिए नहीं, क्योंकि व्यूज पाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद कुछ और है। अगर व्यूज ही पाने होते तो आप लोगों ने आज तक अनुभव किया होगा कि मैं कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करना चाहती हूँ जो सिर्फ पॉपुलैरिटी पाने के लिए या व्यूज पाने के लिए। सच दिखाना और अपना अनुभव दिखाना ही मेरा एक बहुत बड़ा जुनून है, बहुत बड़ा शौक़ है। और मैं चाहती हूँ कि इस सफ़र में, इस शौक़ में, इस जुनून में आप सभी मेरे सहभागी बने। क्योंकि आप सबकी सहभागिता मेरे पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं होगी, हम सब के फ़ायदों के लिए होगी। पर्यावरण के लिए अगर आप अपने कीमती समय से कुछ मिनट निकालते हैं तो उन कुछ मिनटों को सार्थक बनाइए। खुद भी सफल बनिए और अगलों को सफल बनाने के लिए आप माध्यम बनिए। क्योंकि आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आए, मुझे लगता है दुनिया का सबसे अच्छा काम है। वीडियो चाहते हैं तो लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन आपको दबाना पड़ेगा। और अपने लोगों के बीच वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। धन्यवाद।